हाय एंड वेलकम टू माय शो खबरदार नेगेटिविटी से। और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। कैसे हैं आप? आई होप अपना ख्याल रख रहे हैं, रखना भी चाहिए। ख़तरा अभी टला नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। वेल, मुंबई में और मेरे ख्याल से हर जगह फेस्टिव सीज़न शुरू हो चुका है, क्योंकि कल नवरात्र का पहला दिन है। और आपको पता है मुंबई में इतने ज़ोर शोर से यहाँ मनाते हैं। आई मीन फेस्टिव सीज़न गणपति के गणेश चतुर्थी से ही शुरू हो जाता है, जब बापा को घर पे लेके आते हैं लोग और फिर उसका विसर्जन करते हैं। लेकिन जो एक्टिविटी नवरात्रि में होती है वो तो उससे ज़्यादा नहीं तो उतनी ही होती है। तो सारे 9 दिन लोग गरबा खेलते हैं और डांस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूज़िक के, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर कोई आपको फ्लोर पे दिखेगा और गरबा करते हुए। सो इस बार तो थोड़ा सबड्यूड है बिकॉज ऑफ करोना, और होना भी चाहिए, पर लोग जो है अपने अपने घरों में तो बिल्कुल मनाएंगे एंड मनाना भी चाहिए, क्यों नहीं मनाना चाहिए। और नवरात्र के बारे में बात करेंगे हम अपने आज की आप एक स्टोरी में, जिसमें हम बताएंगे कि नवरात्र क्यों मनाया जाता है क्या, इसका मतलब क्या है, ऑल दैट। सो डोंट मिस दैट, ओके। पर अब चलते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, यानी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़। पहली हॉट न्यूज़, फिल्म इंडस्ट्री के सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ आए, यानी दे गॉट यूनाइटेड, और उन्होंने कोर्ट में सिविल सूट फाइल किया अगेंस्ट रिपब्लिक टीवी के जो हेड हैं अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ के 2 एंकर्स नविका कुमार और राहुल शिवशंकर के ख़िलाफ़, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 4 महीने से सारी हदें क्रॉस कर दी थी। मतलब किसी के भी पेशेंस की उन्होंने, दे ट्राइड एवरीबडीज़ पेशेंस। इंडस्ट्री को क्या नहीं कहा, नशेड़ी कहा, ड्रगिस्ट कहा, उनको इतना बदनाम किया और फिल्थ कहा, डर्ट कहा। सो दे दीज पीपल, दीज प्रोड्यूसर्स एंड ऑल ऑफ देम, आई मीन मोस्ट ऑफ देम आर देयर इन दैट लिस्ट, इंक्लूडिंग शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, everybody. You know, they've all come together. They've filed a civil suit against these anchors, जो दिन रात जहर फैलाते रहते हैं। I mean, हद ही होती है जहर फैलाने की। और लोग कैसे उसको, अब तो ये भी पता चल गया कि लोग, वो नंबर 1 है भी नहीं, TRP में भी उन्होंने हेर फेर करी है। सो आई डोंट थिंक सो बहुत लोग वॉच करते होंगे, बट जो लोग वॉच करते होंगे वो पता नहीं कैसे वॉच करते हैं, क्योंकि डे एंड नाइट दे कीप स्प्रेडिंग हेट। हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, किसी को मर्डर बना दिया, किसी को ये कर दिया, किसी को वो कर दिया। आई मीन 4 महीने से हमने सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखा कि एक इनोसेंट लड़की, मतलब मैं रिया चक्रवर्ती की बात कर रही हूँ, उनके मतलब इतना हेट फैलाया उसके अगेंस्ट कि उनको वो जेल जाना पड़ा। जेल में थी वो इतने दिन तक, और निकला क्या? कुछ भी नहीं निकला। सो यू नो, इट्स कर्मा। आप जैसा करोगे वैसे ही आपको आप भरोगे। सो डोंट एवर थिंक कि यू आर अबव एवरीथिंग, यू आर नॉट अबव गॉड। सो और पत्रकारिता को इतना उन लोगों ने नीचे गिरा दिया था कि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि हम लोग को शर्म आ रही थी कहते हुए कि हम जर्नलिस्ट है। इतना स्टैंडर्ड नीचे गिरा दिया था जर्नलिस्ट लोगों का। जो भी कोई भी एजेंडा उठा के बस नफ़रत फैलाना, नफ़रत, खड़े होके सबके सामने झूठ पे झूठ बोलना, और लोग उसे डाइजेस्ट भी, पता नहीं, अब तो लग रहा है लोग भी नहीं देखते होंगे इतना। बट बताइए कहाँ तक जस्टिफाइड है कि आपको एक माध्यम मिला हुआ है, यू आर कॉल्ड द 4th estate ऑफ दिस कंट्री, एंड आप उसका इतना दुरुपयोग, इतना मिसयूज़, नॉट डन। सो एनीवेज, इसी से रिलेटेड सेकेंड हॉट न्यूज़ है कि तनिष्क का एक ऐड है जिसमें हिंदू मुस्लिम, मतलब सास जो है वो मुस्लिम होती है, बहू हिंदू होती है, और वो ऐड मैं दिखाऊंगी आपको, आप देखिए। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बल्कि इनफैक्ट कम्युनल हार्मनी का एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत बड़ी सीख है इस ऐड में। लेकिन इन फंडामेंटलिस्ट ने मतलब हाय तौबा मचा दी, और उन्होंने ये तक कहा कि हम तोड़फोड़ करेंगे, और आखिरकार इतना हंगामा हुआ इस पर कि तनिष्क को ये ऐड विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि उनको ये डर था कि ये जो गुंडेज़ हैं वो उनके शोरूम्स में जाके उनके एम्प्लॉइज़ को, उनके जो वर्कर्स हैं
उनको नुकसान पहुंचाएंगे, एंड दे डिडंट वांट दैट. दैट इज़ द रीज़न, एंड दे हैव काइंड ऑफ टेकन आउट अ डिस्क्लेमर ऑल्सो कि ऐसा नहीं कि हम डर गए हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे वर्कर्स को कोई नुकसान ना पहुंचे. तो दिस इज़ लाइक टू मच, यू नो. क्या है आप इतना, मतलब एक जगह तो मैंने सुना है कि वहाँ पे लोगों ने आसाम में ये बोला कि शेर जो है वो मांस क्यों खाता है, उसको वेजिटेरियन बनाओ. कमाल है. जानवरों, मतलब इंसानों पे आपको कंट्रोल चाहिए, आप जानवरों पे भी कंट्रोल करना चाहते हो. सो रियली बैड, यू नो. एंड इसी सेकेंड न्यूज़ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पार्ले जी और टाटा बजाज ऑटोज़ ने, राजीव बजाज जी ने, जिनका ये बजाज ऑटोज़ है, ये लोग कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनीज हैं. इन लोग ने अनाउंस किया है कि ये इन चैनलों को जो जहर फैलाते हैं समाज में, जो दिन रात झूठ बोलते हैं, उनको वो एड्स नहीं देंगे. आई होप अदर एडवर्टाइजर्स फॉलो दिस, एंड तभी देन ओनली दीज चैनल्स विल लर्न अ लेसन. नहीं तो इन्होंने तो हद ही कर दी थी. हर रोज़ झूठ, हर रोज़ फेक न्यूज़, एजेंडा चलाना. जो इनोसेंट लोग हैं उनको यू नो मर्डर बताना है, सुसाइड को मर्डर कहना है, सबको गाली देनी है, खुलेआम गाली दे रहे हो आप. आपने फिल्म इंडस्ट्री तक को नहीं छोड़ा, क्या क्या नहीं बोला है. अच्छा हुआ वो लोग आके उन्होंने आप पे डेफेमेशन सूट फाइल किया है. और डेफेमेशन सूट पे याद आया कि संदीप सिंह, उन्होंने भी डेफेमेशन सूट फाइल किया है अगेंस्ट अर्नब गोस्वामी, 200 करोड़ का. सो गुड थिंग, दीज पीपल शुड लर्न अ लेसन. आई मीन लोग ने हद ही कर दी थी. हर जगह जहर फैला रहे थे, हर जगह हिंदू मुसलमान, इंडो पाकिस्तान. क्या है ये सब? कितने सीरियस मुद्दे हैं देश के सामने, वो सब नहीं भूल के यही सब करते रहो. थर्ड हॉट न्यूज़, IMF ने, अब आप ये देखिए ये कितना सीरियस न्यूज़ है ये. IMF ने ये अनाउंस किया है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बांग्लादेश से भी बदतर होने जा रही है. हम इस पे ध्यान दें, सरकार इस पे ध्यान दे. नहीं, उनको तो रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत और सुशांत सिंह राजपूत से ही फुर्सत मिले तब ना इस पे ध्यान दें. चौथी हॉट न्यूज़, इंडो चाइना फेस ऑफ में बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं. रशिया में तक जाके हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिले थे, और पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे, हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर गए थे. पर अभी तक चाइनीज़ ट्रूप ने विड्रॉ नहीं किया. दे रिफ्यूज़ टू विड्रॉ. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज़ नॉट स्पीकिंग अबाउट इट. आई कैन अंडरस्टैंड सिक्योरिटी रीज़न है, बट फैक्ट ये है कि इतना डिप्लोमेटिक रिलेशन होने के बाद PM मोदी उनसे कितनी बार मिले थे पहले, झूला झूल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, और यू नो सो मेनी थिंग्स दे डिड टुगेदर. तो ये वो सब क्या था? वाई इज़न्ट चाइना विड्रॉइंग? एंड जब PMO ने ये कहा कि कोई आया नहीं और कोई गया नहीं बाहर, तो उनको तो और बहाना मिल गया. उन्होंने कहा जब हम गए ही नहीं तो हमको क्यों कह रहे हो आप बाहर जाओ. So I think these are very serious issues which needs to be, you know, kind of taken care of. I hope they resolve soon. Fifth hot news, कोरोना से इन्फेक्टेड लोगों की संख्या हमारे देश में 79 लाख से भी ऊपर हो गई है. पिछली बार मैंने गलती से 39 बोल दिया था, एक्चुअली इट वाज 69, बट 69 से 79, 10 लाख सीधा एक हफ्ते में. और रिकवरी रेट ऑफ कोर्स 77% है, विच इज़ ओके, बट स्टिल यू नीड टू बी केयरफुल. और पूरे वर्ल्ड में इट्स रीचिंग 4 करोड़. इट्स 3 crores 90 lakhs. सो ये थी इस हफ्ते की 5 हॉट न्यूज़. अब चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन में, यानी हमारी आप बिग स्टोरी में. चले. बेटा
एंड वेलकम टू आवर बिग स्टोरी। आप बिग स्टोरी में हम आज बात करेंगे नवरात्रि की। नवरात्रि है क्या और हम इसे क्यों मनाते हैं? वेल, नवरात्रि एक्चुअली संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 9 दिन। और ये 9 दिन जो हैं वो माँ दुर्गा को डिवोटेड हैं, क्योंकि माँ दुर्गा और उनके जो अवतार हैं 9 अवतार, उन्होंने 9 दिन तक लड़ाई करके एक राक्षस है, उसका नाम था महिषासुर। आई डोंट वांट टू गेट द नेम रॉन्ग। महिषासुर जो कि एक राक्षस था, उसके साथ लड़ाई करके उसे हराया था। और इसीलिए ये दिस इज़ लाइक बुराई पे अच्छाई की जीत का एक सबक है। और इट इज़ फॉलोड बाय दशहरा, जो कि जहाँ पे लॉर्ड रामा ने रावण को मारा था, और दैट वाज आल्सो गुड ओवर ईवल। तो बेसिकली 9 दिन जो है वो माँ दुर्गा के जो जितने अवतार हैं, 9 अवतार, मैं आपको उनके नाम बताऊंगी। मैंने लिखे हुए हैं, याद तो नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। 9 अवतार हैं, उनकी अलग अलग कहानियाँ हैं। ऑफ कोर्स आने वाले एपिसोड्स में हर कहानी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगी कि हर कहानी के पीछे क्या है, बट मैं इस बार आपको सिर्फ इतना बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट द फेस्टिव सीजन विद अ गुड नोट, एंड आई टेल यू कितना मज़ा आता है और कितने मज़े करते हैं, क्यों मनाया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज़ कॉन्कर द ईविल, द गुडनेस कॉन्कर्स ओवर ईविल, यानी बुराई पे अच्छाई की जीत। और लोग जो है डिफरेंट कलर्स भी, आपको पता है यहाँ पे हर दिन एक कलर डिसाइड होता है, एंड दैट इज़ डिसाइडेड, आई डोंट नो, इट कम्स इन, एक लिस्ट आती है जिसमें ये रहता है कि फर्स्ट डे ये कलर पहनना है, ट्यूसडे ये, सेकंड डे ये पहनना है, थर्ड डे ये पहनना है, फोर्थ डे ये पहनना है। और उसके हिसाब से एवरीबडी इज़ लाइक, इफ इट्स अ ग्रीन कलर एवरीबडी इज़ इन ग्रीन। सो इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। मैं ऑफिस जाती थी, आपको पता है बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस में नंगे पाँव आते थे, पूरे 9 दिन वो नंगे पाँव आते थे, राइट फ्रॉम पता नहीं कितनी दूर से आते थे ऑफिस में, और नंगे पैर आते थे। सोचिए आप, इतना मानते थे लोग, मतलब मानते हैं लोग नवरात्र यहाँ पे। और फिर शाम को फिर बहुत सारे लोग 9 दिन व्रत रखते हैं। मैं भी रख रही हूँ 9 दिन का व्रत, और व्रत रखने में भी मज़ा आता है, क्योंकि हर दिन कुछ नया नया बनाते हो। मेरी फैमिली तो मुझे बहुत चिढ़ाती है, बोलती है आपका तो सिर्फ मेन्यू चेंज होता है बाकी सब बिल्कुल वैसे ही खाते हो आप। तो ठीक है, अच्छा ही है ना। फिर फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल वो भी रोज़ ही खाते हैं, और कभी साबूदाने की खिचड़ी खा ली, कभी आपने कुट्टू के आटे की पूड़ी खा ली, आलू की सब्ज़ी खा ली, कभी पुलाव, वो व्रत वाले चावल आते हैं उसका पुलाव बना लिया ना। सो मेनी वैरायटीज़ आते हैं, मज़ा आ जाता है। मतलब पूरे 9 दिन पता ही नहीं लगता कि व्रत है, क्योंकि खाना तो वही है। तो सब लोग चिढ़ाते रहते हैं, बोलते हैं कि आप तो क्या खाते, कौन सा व्रत होता है, आप तो सारे खाना खाते हो पर ठीक है, उसमें ही तो मज़ा ही है तो पूरे 9 दिन लोग व्रत रखते हैं, और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी रात को, मतलब फंक्शंस होते थे 11 बजे तक, मुझे याद है लास्ट ईयर तक बहुत सारे म्यूज़िक शुरू हो जाता है, 6-7 बजे तक म्यूज़िक, लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, और फिर डांस करते हैं, गरबा होता है। ऑफकोर्स इस बार सबड्यूड है, इस बार कोरोना की वजह से लोग बाहर नहीं निकल रहे, घर के अंदर मना रहे हैं, लेकिन लोग व्रत रख रहे हैं, लोग तरह तरह के खाने बनाते हैं। एंड आई थिंक 9वें दिन जो है वो आप 9 कन्याओं को बुला के उनको खाना खिलाते हो। तो इस बार तो नहीं होने वाला है, बट पूजा तो लोग करते ही हैं डेफिनेटली, और बहुत मज़ा आता है, बहुत इन्जॉय करते हैं लोग 9वें दिन। और 9वें दिन अपना फिर व्रत तोड़ते हैं, और 10वें दिन दशमी यानी कि दशहरा मनाते हैं, जो कि आपको पता ही है, रावण को लॉर्ड रामा ने, मतलब हमारे राम भगवान ने उनको मारा था। तो वो उस खुशी में लोग दशहरा मनाते हैं। और इस बार तो बड़े जोक्स भी चल रहे हैं कि रावण को कह दो सुसाइड कर ले, क्योंकि लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, राम मारने के लिए बाहर नहीं आएंगे तो इस तरह के भी जोक्स चल रहे हैं। और बट ओवरऑल एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, और बहुत मतलब फेस्टिव मोड में आप आ जाते हो। और आपको पता है दशमी के 10 दिन बाद आपका करवा चौथ का व्रत आता है, जिसमें लेडीज़ जो हैं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं, निर्जला, मतलब बिना पानी के व्रत रखती हैं। और उसके 10 दिन बाद दिवाली होती है, जहाँ पे आपको पता है लाइट्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं, सब कुछ करते हैं। सो
ये सब चीज़ें तो ही खाने पीने और बहुत सारी दिवाली में आपको पता है कितने अच्छे खाने बनते हैं सब जगह। दशहरा के दिन लोग जाते हैं, झांकियाँ निकलती हैं लोग। इस बार तो शायद नहीं होगा कुछ ही कुछ, पर फिर भी दैट फीलिंग इज़ देयर कि हाँ फेस्टिवल चल रहा है, फेस्टिवल हो रहा है टाइप्स। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि 9 दिन कौन कौन सी देवियों का वो होता है। मैं आपको बताती हूँ, मैं लिख के लेके आई हूँ ताकि आई डोंट स्पेल इट रॉन्ग और आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूँ। पहले दिन जिन देवी की पूजा होती है वो होती है शैलपुत्र, जो कि शी इज़ डॉटर ऑफ द गॉड ऑफ माउंटेन। जैसे शैल से पता ही चलता है, शैल मीन्स माउंटेन। उसके बाद दूसरे दिन जिस देवी की पूजा होती है वो ब्रह्मा ब्रह्माचारिणी है दूसरे दिन जिनकी पूजा होती है। तीसरे दिन होता है चंद्र घंटा, चांद होता है, चांद की देवी है ये। फिर चौथे दिन होता है कुसमंदा। फिर 5वें दिन होता है सिकंदा माता, और छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन काला रात्रि, और 8वें दिन महागौरी, और 9वें दिन दुर्गा या पाराशक्ति। तो ये 9 दिन 9 अलग अलग देवी, ये दुर्गा के ही अवतार हैं जिनकी पूजा होती है, और रोज़ आरती होती है इनके नाम पे, दुर्गा माँ के नाम पे। और बंगालीज़ में तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है बंगालीज़ के लिए। बंगाल में और बंगालीज़ में पंडाल लगते हैं, और छठी होती है, फिर अष्टमी होती है, ऐसे करके वो लोग बहुत ही ज़्यादा, उनके लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, वो बहुत अच्छे से मनाते हैं वो लोग। तो ये था नवरात्रि के बारे में कुछ। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं मेरे से नवरात्रि के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या शेयर करना चाहते हैं। छोटी छोटी कहानियाँ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस बार मैंने कोई कहानी नहीं ली, मैंने बस एक जनरल बताया आपको कि नवरात्रि होती क्या और कैसे मनाते हैं हम। पर हो सकता है आने वाले एपिसोड्स में हम छोटी छोटी कहानियाँ लें जो कि इंटरेस्टिंग लगे मुझे, जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगेगी, जो मुझे लगता है कुछ इंस्पायर करती है। वैसे तो सारी कहानियाँ इंस्पायर करती हैं, क्योंकि एक देवी का जो है वो 9 अवतार, और वो कैसे डेमन को मारती हैं उसके बारे में ये कहानियाँ हैं, डिफरेंट अवतार लेकर। तो और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस देश में लड़कियों की पूजा होती है, मतलब देवियों की पूजा होती है, कन्याओं को पूजते हैं, 9वें दिन कन्याओं को बुला के पूजते हैं, लेडीज़ को या औरतों को या गर्ल्स को एक देवी का रूप माना जाता है। तो उस देश में अगर हम उनकी इज़्ज़त ना करें, रेप केसेस ज़्यादा हों, तो वो बहुत ही दुखद है, होना नहीं चाहिए। और आई थिंक मेन शुड लर्न कि ये सिर्फ पूजा करने की बात नहीं है, रियल लाइफ में भी दे शुड रिस्पेक्ट वुमेन एंड दे शुड काइंड ऑफ गिव देम ड्यू प्लेस विच इज़ ड्यू टू देम। सो विद दिस मैसेज वी कम टू द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। अच्छा, आई होप अच्छा लगा आपको, और संडे को फिर मिलेंगे हेल्थ इज़ वेल्थ सेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे हेल्थ की और मोटिवेशनल एंटरटेनमेंट की भी बात करेंगे। तो ज़रूर देखिएगा ऑन संडे, और प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फॉलो मी ऑन व्हाट्सएप, ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब पे मैं हूँ। तो आप अगर उस सारों के लिंक्स दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड कमेंट ज़रूर करिए कि प्रोग्राम कैसा लग रहा है। हम लोग 30 ट्रिपल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो होप यू लाइकिंग द शो। और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो ज़रूर बताइए कि क्यों नहीं पसंद आ रहा है और क्या करूँ मैं टू इम्प्रूव इट फर्दर, राइट? सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, enjoy your Navratri, but yeah, be careful, social distancing, mask, everything you need to take care, okay? बाहर जाएं भी तो थोड़ा ध्यान रखें, कोई बात नहीं। अब इतने महीनों तक आप कैद तो नहीं रख सकते, बाहर तो जाना ही पड़ता है, बट टेक प्रिकॉशन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ciao.